नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। कश्मीर और हरियाणा में सीएम करेंगे प्रचार। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है सीएम धामी का नाम। बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सीएम को दिया है जनसभा और रोड शो का जिम्मा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। सीएम को जनसभा और रोड शो का जिम्मा दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम शामिल है। कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अहम जिम्मेदारी भाजपा ने दी है उनको। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में बारिश के दौरान सड़कें बाधित होना आम बात है। मौजूदा वक्त में प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से 168 मार्ग बंद हैं, जिसे खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। सीएम खुद अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग का प्रदेश के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े अधिकारियों को सीएम धामी ने दिशा निर्देश दिए। अभी कुछ स्थानों पर मलबा आने और कुछ मकान ढहने पे ऐसी सूचना मिली है और उन सभी स्थानों पर प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जहां ज़रूरत है वहां पर लोग पहुंच गए हैं और टनकपुर में और उसके आसपास कुछ जल भराव हो रहा है। किरोड़ा नाले का एक बांध था, उसके कारण से, और साथ में पिथौरागढ़ में बेरीनाग में 6 मकान मलबे की चपेट में आए हैं। एक सरकारी भवन भी आया है। उन स्थानों पर भी तत्काल शासन की टीम पहुंच गई है। यमुनोत्री गंगोत्री में 7,000 के लगभग यात्री भी हैं और सभी ठीक प्रकार से अभी वहाँ पर यात्रा हो रही है। हेमकुंड साहब में भी यात्री हैं और बद्रीनाथ जी में भी हैं। जहाँ जहाँ मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना है वहाँ पर पहले से ही प्रशासन को कहा गया है कि सभी व्यवस्थाएं, क्योंकि यात्रा में चलने वाले बच्चे हैं, अस्वस्थ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको खाने पीने का प्रबंध, दवाइयों का प्रबंध, ये सब करें और सभी लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के रखें, लगातार संपर्क में रहें, क्योंकि अगले 24 घंटे अभी अलर्ट है और इस अलर्ट में सभी को सावधानी रखनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसे लेकर संबंधित विभागों के आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वह सभी जिलों की मॉनिटरिंग का काम करें। इसके साथ ही जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, उन मार्गों को चिन्हित करने का काम किया जाए और उन्हें तुरंत खोला जाए। जहाँ भी जरूरत हो वहाँ पर प्रशासन के लोगों को सहयोग करना है और हर दृष्टि से आपदा का जो प्रभाव है कम करना है। आपदा पीड़ितों को हर संभव सहायता करनी है और जहाँ पर रास्ते बंद हो गए हैं उन रास्तों को खोलने के लिए, जैसे कि नेशनल हाईवे भी कुछ स्थानों पर बंद हो गए हैं, भूस्खलन आ गया है, कहीं पर पत्थर आ गए हैं, तो उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है और अगले 24 घंटे में स्थिति सामान्य होने की पूरी उम्मीद है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ से भूस्खलन हो रहा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला लालढांग के पास मलबा और पत्थर आने के कारण बाधित है। राज्य में बारिश और भूस्खलन से 168 मार्ग बंद हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, बॉर्डर रोड से लेकर ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल हैं। सबसे अधिक प्रभावित चमोली जिला है। चमोली में 46 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित हैं, जबकि चंपावत में 22, नैनीताल में 20, पिथौरागढ़ में 19, टिहरी में 17, रुद्रप्रयाग में 15, पौड़ी गढ़वाल में 13, अल्मोड़ा में 9, देहरादून में 8, उत्तरकाशी और बागेश्वर में 6 और उधमसिंह नगर में 2 मार्ग बंद हैं। जनपद में विगत 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण हमारा नेशनल हाईवे नंदप्रयाग और कमेड़ा में बाधित है लैंडस्लाइड से और दोनों ही साइट्स पर वर्किंग एजेंसी द्वारा जेसीबी लगाई गई हैं। मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। विगत रात्रि जोशीमठ मल्हारी में 40 यात्री फंस गए थे
जिन्हें एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। और विगत रात्रि कर्णप्रयाग गौचर में 130 यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त 46 ग्रामीण मोटर मार्ग हमारे बंद हैं और अभी थराली कर्णप्रयाग में विद्युत के बाधित होने की सूचना हमें मिली है, जिसमें विद्युत विभाग बिजली लाइन को सुचारू करने का काम कर रहा है। सभी तहसीलों को, ब्लॉक्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पटवारी ग्राम विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में रहें और पर्यटकों से अनुरोध है कि अभी यात्रा को स्थगित रखें जब तक बारिश रुक जाती है। उसके बाद मार्ग खुलने पर ही यात्रा को सुचारू करें। हल्द्वानी शहर में हो रही लगातार 2 दिन से बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति है। कौला बाजार डैम का जलस्तर बढ़ गया है, लिहाजा खतरे को देखते हुए पानी छोड़ा गया है। कालसी चकराता मोटरमार्ग के डेंजर जोन जचरेड में पहाड़ी दरकने और पत्थर गिरने का खतरा बढ़ गया है। उप जिलाधिकारी कालसी सीएससी साहिया व मंडी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तहसीलदार कालसी चमन सिंह ने बताया कि आपदा से संबंधित सभी विभाग हाई अलर्ट मोड पर हैं। कालसी चकराता मोटरमार्ग पर लोक निर्माण विभाग साहिया की ओर से 2 जेसीबी मशीन तैनात की गई है ताकि आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। उत्तराखंड में हमारे अन्य जगह भी 15 जून के बाद आपदा का सत्र गतिमान हो जाता है, जो सितंबर लास्ट तक चलता है। उसी के दृष्टिगत अभी उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक सूचना जारी की गई थी कि 12 और 13 तारीख को बारिश का हाई अलर्ट है। उसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है इसमें सावधानियां बरती जा रही हैं। हमारा जो तहसील कंट्रोल रूम है वो सुचारू है। हमारे जो कर्मचारी पटवारी हैं या नायब तहसीलदार हैं उनको मौके पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वो हर समय फील्ड में अपने तैनात हैं तथा मोबाइल के माध्यम से हमसे लगातार जुड़े हैं और कंट्रोल रूम के माध्यम से भी क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जहाँ तक रोडों की बात है, क्योंकि पहाड़ों में वर्षा के कारण रोड भी बंद हो जाते हैं, तो लाइन डिपार्टमेंट को इसमें सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। उनके द्वारा जगह जगह पर जेसीबी डिप्लॉय की गई हैं, उनके कर्मचारी तैनात हैं। जैसी कोई भी इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो उसके द्वारा त्वरित एक्शन लेते हुए रोडों को सुचारू करने की कार्रवाई की जाती है। इधर लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश से थराली में पिंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रामलीला मैदान से लेकर आवासीय मकानों तक पिंडा नदी का पानी पहुंच चुका है। स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे के आवासीय मकानों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित रहने की प्रशासन ने अपील की है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। डर इस बात का है कि अगर यूं ही बारिश होती रही तो फिर पिंडर नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। नदी के किनारे निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि पिंडा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कृपया सभी अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। पिंडा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, कृपया सभी। देहरादून समेत कई जिलों में लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, लिहाजा नदी नालों में उफान है। नालियों की ठीक से साफ सफाई नहीं की गई, लिहाजा नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हरिद्वार के लक्सर में सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। 20 सड़क गाड़ियां बंद हो गई। लोग ट्रैक्टर के जरिए सड़क पार करते दिखे। सड़क किनारे दुकानों में भी पानी घुस गया, लिहाजा तैयारियों पर कई सवाल उठे हैं। लक्सर के निचले इलाके में इतना पानी भर गया है कि एसडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी। कुल मिलाकर यह है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी ही पानी है, लिहाजा विपक्ष सरकार के दायरों पर सवाल उठा रहा है। सरकार बैठकों ही करने में रह जाएगी, करेगी कुछ नहीं। सरकार को पहले तय करना चाहिए था। हम बार बार कह रहे हैं कि डेंजर जोन आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अगर सरकार 10 साल में भी डेंजर जोन आइडेंटिफाई नहीं कर पाई तो मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी सरकार की असफलता है। आप देख रहे हो जहाँ जहाँ जैसे का भूस्खलन हो रहा है या होने की संभावना है, वहाँ पर सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ कैसे, और उन्हीं जगह पर भूस्खलन हो रहा है जहाँ पहले से हो रहा है। बहुत कम 10% जगह ऐसी हैं जहाँ नया भूस्खलन हो रहा है। तो सरकार आइडेंटिफाई नहीं करती है, ना वहाँ पे व्यवस्था ही कर पा रही है। उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। नाम दिया था ऑल वेदर रोड, और वो रोड कैसी ऑल वेदर रोड है कि आप भी देखो कि पहली बरसात में आपने देख लिया था सारी रोड स्लाइडों से भर गई थी, सब जगह भूस्खलन हो गया था। सड़कें बंद हैं, आज भी 3 दिन से लगातार सड़कें बंद हैं जब बरसात हो रही है। चाहे चारधाम यात्रा की रूट हो, चाहे टनकपुर पिथौरागढ़
का मोटर मार्ग हो, चाहे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ का मोटर मार्ग हो, चाहे रानीखेत गोचर, चाहे रानीखेत आपका गैरसैंण वाला हो, सारे रास्ते बंद पड़े हैं। चाहे टेहरी उत्तरकाशी के मार्ग हों, सारे बंद पड़े हैं। सरकार केवल कागजी कार्रवाई करने में मस्त है और बैठकें करने में मस्त है। देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ पहले ही दरक रहे थे और आज भी दरक रहे हैं। लोग परेशान हैं और इसे लेकर सियासत चरम पर है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष के नेता सफाई देते हैं और इन सब के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद ना तो सत्ता पक्ष के पास है और ना ही विपक्ष के पास, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की बारी बारी से प्रदेश में सरकार रही है। सवाल यह है कि क्या भूस्खलन की घटना इसलिए बढ़ गई क्योंकि पहाड़ का दोहन हो रहा है। सवाल यह है कि क्या पहाड़ इसलिए दरक रहे हैं क्योंकि विकास कार्यों के नाम पर जहां तहां पहाड़ को तहस नहस किया गया है। सवाल यह है कि क्या कई गांवों के घरों में इसलिए दरारें पड़ गई है। ऐसे कई सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश के लोग जोशीमठ की घटना देख चुके हैं। जोशीमठ में क्या हुआ था यह किसी से छिपा नहीं है। आज भी जोशीमठ के लोग दंश झेल रहे हैं। इन सवालों का जवाब सभी लोगों को मिलकर तलाशना होगा, क्योंकि प्रकृति के रौद्र रूप को बर्दाश्त करने की ताकत हम इंसानों में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चंपावत जिले में 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। 2 दिन से जहां टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड कई जगह पर बंद पड़ी है, वहीं लोहाघाट में नेशनल हाईवे का 30 मीटर हिस्सा भी बह गया है। साथ ही लोहाघाट के सीमांत ढोरजा गांव में गौशाला ढहने से एक महिला की मौत भी हो गई है और मटियानी क्षेत्र में बादल फटने से 3 भवन भूस्खलन की जद में आ गए, जबकि क्षेत्र में बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से बाधित हो गई है। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिस्ट के नेतृत्व में टीमें पैदल आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंची और साथ ही चंपावत में प्रशासन के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। वहीं सीएम धामी भी स्थिति पर कड़ी नजरें बनाए हुए हैं। सीएम ने अधिकारियों को जल्द से जल्द आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों को मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। पूरे जनपद में लगातार वर्षा हो रही है और उसके कारण जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे भूधसाव और क्षति की सूचनाएं प्राप्त हो रही है और साथ ही जो है निचले क्षेत्रों में टनकपुर बनबसा में शारदा का जो है जलस्तर बढ़ा है, किरोड़ा नाला में जलस्तर बढ़ा है, तो वहाँ से एक फ्लडिंग की और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में लगभग 36 सड़कें हमारी यहाँ हैं जनपद की वो बंद है, जिसमें कि हमारी निरंतर P2D, PMJSY और रेंज की टीम्स लगी हुई हैं। हमें उम्मीद है कि अगर बारिश आज शाम को कम हो जाएगी तो कल हम आफ्टरनून तक उन सड़कों को खोलने की पोजीशन में हो जाएंगे। जहाँ तक डैमेजेस की बात है, एक हमारा दोरजा गांव है लोहाघाट में, जहाँ पर एक महिला जो है वो गौशाला में उनका मलबा आ गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और अभी हमें खबर आई है कि एक मटियाली गाँव है हमारा वहीं गुमदेश में, जहाँ पर 2 लोग अभी लापता बताए गए हैं। सड़कें बंद हैं। हमारी जो रेवेन्यू की टीम है और SDRF की टीम है वो मार्ग खोलते हुए जा रही है और उम्मीद है कि वो आज सायं तक वहाँ मटियाल गांव में पहुँच जाएगा और तभी सही स्थिति का आकलन हो पाएगा। उत्तराखंड में शुरू हुई कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा के दूसरे चरण का समापन हो गया है, लेकिन इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तू-तू मैं-मैं की राजनीति हो रही है। सीएम धामी ने तो यहां तक कह दिया है कि जब जब कांग्रेसी यात्रा करते हैं तब तब यात्रा मार्ग बाधित हो जाता है। लिहाजा बाबा केदार भी नहीं चाहते कि इस प्रकार की कोई यात्रा का हो जिसका कोई औचित्य ही ना हो। इस रिपोर्ट में देखिए। खाली मंदिर का निर्माण रोकने से नहीं होगा। जो लूट करी गई है हमारे सनातन धर्मियों की, लोग आस्था के साथ केदार बाबा को पैसा चढ़ा रहे हैं, वो दिल्ली के सेठों की जेब में जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा के दूसरे चरण का समापन हो गया है, लेकिन कई सवालों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सिर्फ केदारनाथ मंदिर निर्माण रोक देने से काम नहीं चलने वाला। कृष्णा माई गुफा का नाम नहीं बदला जाता है। केदारनाथ गर्भगृह के कानून तोड़ने पर पीएम मोदी माफी नहीं मांगते हैं और जो सोना चोरी हुआ है उसका खुलासा नहीं होता और जो शिला यहाँ से दिल्ली ले जाई गई उसे वापस नहीं लाया जाता, तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। QR कोड लगाकर लूट की गई,
इसे लेकर बीजेपी को जवाब देना होगा। केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण आज जलाभिषेक और बाबा भैरव की प्रार्थना के साथ समापन हुआ है। हम सब लोग कल से बारिश में लगातार चल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करके सुबह सुबह जलाभिषेक करा गया। उसके बाद बाबा भैरव के यहाँ जाके न्याय की अर्जी लगाई है। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर कृष्णा माई नहीं होता, गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफ़ी नहीं मांगते और सोने की चोरी जो हुई है केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता, और जो शिला केदारनाथ के यहाँ से दिल्ली ले जाई गई उसको वापस लाना चाहिए। QR कोड लगाकर जो लूट हुई है उसकी वापसी की हम मांग कर रहे। खाली मंदिर का निर्माण रोकने से नहीं होगा। जो लूट करी गई है हमारे सनातन धर्मियों की, लोग आस्था के साथ केदार बाबा को पैसा चढ़ा रहे हैं, वो दिल्ली के सेठों की जेब में जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज मेरे लगभग 200 साथियों ने मेरे संग इस यात्रा को समापन किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा का आरोप है कि केदारनाथ में स्थानीय लोगों की जमीन पर 3-3 मंजिला भवन बनाया गया है, जिसमें नीचे का फ्लोर किसी और के नाम है और ऊपर का फ्लोर किसी और के नाम। लिहाजा आने वाले दिनों में इसे लेकर विवाद होगा। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसका परिणाम बहुत ही भयावह संभव है। नीचे की जमीन खाली हो रही है और ऊपर निर्माण पर निर्माण किया जा रहा है। कारोबारियों के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। यात्रा ठीक से नहीं चल पा रही। हम सब लोग धन्य हुए हैं। पंडित पुरोहितों का आशीर्वाद हमको मिला है और उनके भी बहुत सारे जेन्युइन जो दिक्कत है उनके से रूबरू हम हुए। उनके हक हकूक़ के संग खिलवाड़ हुआ है, जिसमें उनकी ज़मीनों में एक एक व्यक्ति की ज़मीन में 3-3 मंजिलें घर बना दिए हैं। उसमें नीचे की मंजिल किसी की, बीच की मंजिल किसी की, तीसरी मंजिल किसी की, जिससे आगे आने वाले समय में विवाद होगा। और केदारनाथ में एक ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो आने वाले समय में बड़ा भयानक, जिसके अंजाम हो सकते हैं। नीचे जड़ खाली हो रही है, ऊपर जो है निर्माण पर निर्माण हो रहा है। हमारे जितने कारोबारी हैं इन सब के कारोबार में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। लोगों के कारोबार चौपट हो गए। यात्रा उस तरीके से नहीं चल पा रही जैसे चलती थी। लेकिन बाबा केदार और बाबा भैरव से हमने निवेदन किया है कि जिन्होंने ये दुष्टता की है उनको या तो उनको सद्बुद्धि दे, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई करनी है वो दंडात्मक कार्रवाई करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस मुहिम जारी रखेगी। देवभूमि की संस्कृति और यहाँ के धर्म से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के पीएम मोदी शंकराचार्य के पैर छूते हैं, लेकिन उनके नेता और कार्यकर्ता शंकराचार्य का अपमान करते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस अपनी इस मुहिम को यूं ही जारी रखेगी। हम यूं ही अपनी देवभूमि के और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धर्म से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। देश का प्रधानमंत्री पांव छूता है शंकराचार्य जी के, और उनके प्रवक्ता, उनके विधायक, उनके नेता शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इस समापन के अवसर पर हम सब लोग संतुष्ट हैं कि हरिद्वार गंगा जी के यहाँ से हरजी की पैड़ी से जो यात्रा शुरू हुई थी, आज 252 की ये यात्रा, किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता तक राज्य सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इधर कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर जब राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस यात्रा का कोई औचित्य न हो उस पर क्या कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब जब बाबा केदार की यात्रा प्रस्तावित हुई है तब तब केदारनाथ मार्ग बाधित हुआ है। लिहाजा संकेत है कि बाबा केदारनाथ भी नहीं चाहते कि इस प्रकार की यात्रा निकाली जाए। इस यात्रा का कोई औचित्य न हो। बार बार बाबा केदार जब भी जो है वहाँ पर यात्रा प्रस्तावित हुई है तब तक मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। इस बात का संकेत है कि बाबा केदार भी यही चाहते हैं कि इस प्रकार की यात्राएं न निकाली जाए। सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस की इस यात्रा को निराधार बताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि केदारनाथ धाम की शिला को कोई भी नहीं ले जा सकता। कांग्रेस के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, लिहाजा वो इस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि केदारनाथ धाम में निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष को केदारनाथ धाम का विकास भा नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने केदारनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक किया है। बाबा केदार उन्हें सद्बुद्धि दें। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खोती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा नियुक्तियां करते हैं और उस नियुक्तियों को बिना AICC की संस्तुति के करते हैं, उसको इसको इनकी प्रदेश प्रभारी
रद्द कर देती है। तो इसमें इतने ज्यादा घोर बेइज्जती का इनको इस समय सामना करना पड़ रहा है, इस कारण इनके मानसिक असंतुलित हो चुके हैं और मानसिक रूप से ये बीमार हो चुके हैं। तो इस प्रकार की बातें करते हैं। अब ये मानसिक बीमारी के शिकार नहीं है तो और क्या कहेंगे। जिस बाबा केदारनाथ की वहां पर शिला रखी गई है उसको कोई क्या तोड़कर कहीं पर लेके जा सकता है। ये इनकी मानसिक विकलांगता का परिचय दे रहे हैं ये। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हमने केदारनाथ बाबा में जल चढ़ाया, बहुत अच्छा काम किया, आपको जल चढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जो जो उल्टे कर्म आपके रहे हैं अब तक सनातन संस्कृति को आप मानते नहीं आए हैं। और कहा जाएगा और बिल्कुल उचित कहा जा रहा है कि हीरे की सैया पर सोने वाले आज जमीन पर उतरे हैं। केदारनाथ का इलाका प्रदेश के भूस्खलन जोन और संवेदनशील इलाकों में से एक है। लिहाजा केदारनाथ में अगर जरूरत से ज्यादा विकास कार्य किए गए तो इसका नतीजा क्या होगा, यह उत्तराखंड के लोग अच्छे से जानते हैं। केदारनाथ पर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, 2013 आपदा को ध्यान में रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।